जय श्री राधे कृष्ण। आज से पुरुषोत्तम मास या मल्ल मास आज से शुरू हो रहा है। 17 मई से शुरू होकर इसका समापन 15 जून तक रहेगा। यह अतिरिक्त महीना हर साल नहीं आता, बल्कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार इसे खास तौर पर हमारे कैलेंडर को संतुलित करने के लिए जोड़ा जाता है। दरअसल चंद्र कैलेंडर लगभग 354 दिनों का होता है, जबकि सौर कैलेंडर 365 दिनों का होता है। ऐसे में दोनों के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए अधिक मास रखा जाता है, ताकि हमारे त्यौहार सही मौसम में ही आ पाए। लेकिन यह सिर्फ कैलेंडर ठीक करने के लिए ही नहीं है। धार्मिक दृष्टि से यह महीना बहुत खास माना जाता है। इसे भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। मान्यता है कि इस पूरे महीने में किए गए पूजा पाठ, दान, ध्यान का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए इसे एक तरह से पूरे महीने चलने वाला आध्यात्मिक उत्सव भी कहा जाता है। अधिक मास का पुण्य कमाने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। यह एक ऐसा मौका है जिसे आपको गंवाना नहीं चाहिए। इस पूरे महीने में ध्यान अच्छे से निस्वार्थ कामों पर लगाना चाहिए, जिससे मन और आत्मा शुद्ध हो जाए। इस पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की पूजा करें। यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसीलिए उनकी पूजा सबसे जरूरी मानी जाती है। आप रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या सत्यनारायण व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। यह भी बहुत शुभ होता है। यहाँ बड़ी पूजा नहीं, बल्कि सच्चे मन से की गई भक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पुरुषोत्तम मास में दान करें। अधिक मास में किया गया दान कई गुना फल देता है। यह सिर्फ पैसे का दान नहीं है, बल्कि भावना का सबसे बड़ा दान है। आप अन्न दान, वस्त्र दान या दीप दान कर सकते हैं। ज़रूरतमंदों का मदद करना इस महीने का सबसे सीधा और असरदार उपाय होता है। पुरुषोत्तम मास में जप तप करें। इस महीने में मंत्र जाप करना बहुत शुभ होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का रोज जाप करें। अगर संभव हो तो तुलसी की माला से 108 बार जाप करें। मंत्र जाप करने से इंद्रियों पर नियंत्रण आता है और ध्यान भगवान में लगता है। धार्मिक ग्रंथ पढ़े। इस महीने में भागवत गीता, श्रीमद् भागवत पुराण या रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ पढ़ सकते हैं। इससे ज्ञान बढ़ता है और जीवन को सही दिशा मिलती है। सिर्फ पढ़े ही नहीं, बल्कि उसकी बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। अधिक मास में क्या नहीं करना चाहिए? शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे शादी, मुंडन और गृह प्रवेश नहीं करनी चाहिए। बड़ी खरीदारी ना करें। नया घर, गाड़ी या महंगे गहने ना खरीदें। नई शुरुआत ना करें। नया बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट का नया शुरुआत नहीं करें, क्योंकि ये सभी काम हमारी इच्छाओं और भौतिक सुखों से जुड़ा होता है। अधिक मास हमें सिखाता है कि थोड़े समय के लिए इन चीज़ों से ध्यान हटाकर अपने आत्मा और अध्यात्म की ओर ध्यान दें। जो लोग अधिक मास में अपनी भक्ति को और गहरा बनाना चाहते हैं, वे पूरे महीने व्रत रख सकते हैं। यह एक कठिन लेकिन बहुत फलदायी साधना माना जाता है। अगर आप यह व्रत करते हैं तो आपको एक सही दिनचर्या अपनानी होती है। इस दौरान आपका भोजन बहुत साधारण और सात्विक होनी चाहिए। दिन में सिर्फ एक बार खाना खाएं और उसमें प्याज, लहसुन, अनाज और मसूर का दाल नहीं होना चाहिए। फल, दूध, व्रत में खाए जाने वाले आहार जैसे साबूदाना आदि का सेवन कर सकते हैं। आपकी दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले होनी चाहिए। पूजा करके आप यह व्रत शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि मन को शांत करने और भगवान की भक्ति में लगाने के लिए किया जाता है। आइए अब सुनते हैं अधिक मास की कथा। अधिक मास से जुड़ी यह कथा बहुत सुंदर और भावुक है। पहले इस अतिरिक्त महीने का कोई देवता नहीं थे, इसीलिए इसे मलमास कहा जाता था।
यानी ऐसा महीना जिसे अशुभ या बेकार माना जाता है। इस महीने में कोई त्यौहार या शुभ काम नहीं किए जाते थे, इसीलिए यह खुद को अपेक्षित और दुखी महसूस करता था। यह कथा हमें उस भावना से जोड़ती है जब कोई खुद को महत्वहीन समझने लगता है। अपनी परेशानी लेकर यह महीना भगवान विष्णु के पास गया। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने जब इस महीने की परेशानी सुनी तो उन्होंने इसे अपना लिया। उन्होंने न सिर्फ इसे महत्व दिया बल्कि अपना ही एक नाम पुरुषोत्तम भी इसे दे दिया। तभी से यह महीना पुरुषोत्तम मास कहलाने लगा। भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि जो भी भक्त इस महीने में बिना किसी स्वार्थ के पूजा पाठ, दान और अच्छे कर्म करेंगे, उसे उनका विशेष आशीर्वाद मिलेगा और उसका पुण्य कई गुना बढ़ेगा। इस तरह जो महीना पहले उपेक्षित था वही सबसे पवित्र और खास बन गया। बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण की जय हो। आइए अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास के प्रथम अध्याय की कथा। एक समय की बात है, भक्तों की सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाले वृंदावन के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम करते हुए इस पवित्र कथा का आरंभ होता है। भगवान नारायण, नरोत्तम, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास का स्मरण कर यह कथा आगे बढ़ती है। पवित्र नैमी सारनाथ में अनेक महान ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और परोपकारी थे। उनका उद्देश्य था यज्ञ के माध्यम से संसार का कल्याण करना और ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जिससे जीवों का उद्धार हो सके। उसी समय सूत जी, जो कि महान कथावाचक और शास्त्रों के धर्मज्ञ थे, तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पहुंचे। उनका स्वरूप दिव्य था। वे शांत, संयमी, भगवान के नाम में लीन और आध्यात्मिक तेज से प्रकाशित थे। सूत जी को देखकर सभी ऋषि आदरपूर्वक खड़े हुए। उन्होंने उन्हें उत्तम आसन दिया और विनम्रता से निवेदन किया, हे सूत जी, आप सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं। कृपया करके हमें ऐसी कथा सुनाइए जो सारभूत हो, कल्याणकारी हो और हमें इस संसार रूपी सागर से पार लगाने वाली हो। ऋषियों की यह विनती सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कथा प्रारंभ की। सूत जी ने बताया कि वे अनेक पवित्र तीर्थों की यात्रा करते हुए वहां पहुंचे हैं। उन्होंने पुष्कर, यमुना, गंगा, काशी, गया, त्रिवेणी, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों और स्थानों पर स्नान किया है, तर्पण किया है और देवताओं, पितरों की पूजा की है। इस तीर्थ यात्रा में उनके मन को और अधिक पवित्र और शांत बना दिया है। यात्रा करते करते वे हस्तिनापुर पहुँचे, जहाँ उन्होंने सुना कि राजा परीक्षित ने अपना राज्य त्याग दिया है और गंगा तट पर तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर सूत जी भी वहां पहुंचे। गंगा के किनारे का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। अनेक सिद्ध योगी और ऋषि वहां एकत्र हुए थे, जो विभिन्न प्रकार की कठोर तपस्याएं कर रहे थे। कोई उपवास कर रहा था, कोई केवल वायु पर निर्भर था, तो कोई फलाहार जीवन यापन कर रहा था। उसी समय एक महान दिव्य घटना घटी। महर्षि व्यास के पुत्र ब्रह्मज्ञानी और महान योगी श्री सुखदेव जी वहां पधारे। वे युवा थे, परंतु उनके भीतर अद्भुत वैराग्य और ज्ञान था। उनका स्वरूप अलौकिक था। वे संसार के मोह से पूर्णतः मुक्त और ब्रह्म में लीन थे। उनके आगमन पर सभी ऋषि मुनि सम्मान से खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर विराजमान किया। सुखदेव जी उस सभा में ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे आकाश में चंद्रमा से घिरा हुआ चमकता हुआ। सभी अनेक चारों ओर बैठकर उनके मुख निहार रहे थे और भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुक हो गए।
उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठे हुए थे। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारांगनाओं से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास के पहला अध्याय समाप्त हुआ।